हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस अराउंड यू, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ आपके पब्लिकेशन से ये वीडियो बिलोंग नहीं करता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको ऊपर में आई बटन में एक जो लिंक दिखेगा वहां पर जाइए और मेरे से कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपके जो पब्लिकेशन है उसका भी सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर सकूं। सो बेटा आई बटन में आपको लिंक मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर देखिए और मेरे से कांटेक्ट कीजिए। फिर मैं आपके पब्लिकेशंस का भी जो आंसर है वो प्रोवाइड करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए हम जो है एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन की हम बात करें बेटा कि विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी से रिलेटेड जो साइंस का जो कौन सा ब्रांच है वहां पर स्टडी किया जाता है। तो डिफरेंट जो पॉइंट्स है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी से रिलेटेड जो टॉप पॉइंट्स है उसका स्टडी करते हैं। देन सेकंड जो क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया। सो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। होमी जो भाभा है उनके द्वारा जो फाउंडेशन किया गया था एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका हु कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल्स अग्नि एंड पृथ्वी। मींस जो हमारा जो अग्नि मिसाइल है और पृथ्वी मिसाइल है उसको जो डेवलप करने के लिए किनका कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दी गई, जिसमें आपका एपीजे अब्दुल कलाम को हम जानते हैं जिसके द्वारा जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को डेवलपमेंट करने के लिए इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था। देन नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ, हु डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलेनियम। रेडियम और पोलेनियम को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है तो आपका जो सी पॉइंट्स है वो राइट हो जाएगा। मैरी जो क्यूरी है उनके द्वारा जो है डिस्कवर्ड किया गया था। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका फिफ्थ नंबर का विच ऑफ दिस आर बेनिफिट्स ऑफ साइंस। साइंस का बेनिफिट्स क्या है। डिफरेंट जो फोर जो पॉइंट दिए गए हैं सो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेनिफिट्स में आपका थर्ड और फोर्थ जो है राइट आंसर होगा। तो डी पॉइंट इज द राइट आंसर। पॉलिस्टर और एक्सरे जो स्कैन्स है वो साइंटिस्ट साइंस के जो बेनिफिट्स हैं। देन नेक्स्ट जो सिक्स जो क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइंस। साइंस का जो बैड पॉइंट्स या फिर बैड इफेक्ट्स की हम बात करें सो वो जो बम्स और ओजोन जो डिप्लेशंस की हम बात करें वो हो जाता है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड और फोर्थ है वो तो आपका जो उसके बेनिफिट्स हैं बट हार्म जो इफेक्ट है वो बम्स और ओजोन डिप्लेशन से हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा फॉर पीयर असेसमेंट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस में साइंस इज नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द साइंटिफिक मेथड। सो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा साइंटिफिक मेथड्स। देन एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट टू टेस्ट इफ अ हाइपोथेसिस इज करेक्ट। मींस जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी जो प्रयोग होता है उससे जो हमारी जो परिकल्पना है हाइपोथेसिस मींस हम कुछ जो सोचते हैं कि वो सही है कि गलत है ऐसा क्यों होता है सो उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उसको प्रूव किया जा सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टडीड अंडर फिजिकल साइंस। जितने भी नॉन लिविंग जो थिंग्स है जो लिविंग बींग्स को छोड़ दिया जाए सो जो नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उसको फिजिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका लिविंग थिंग्स आर स्टडीज अंडर बायोलॉजिकल साइंस। मींस जो जीवित जो जहां पर जिसमें लाइफ है सो उसमें हम बायोलॉजिकल साइंस होगा और जहां पर लाइफ फॉर्म नहीं है वहां पर हम किसमें स्टडी करेंगे आपके जो फिजिकल साइंस है उसमें। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। देन ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन फर्स्ट है यू हैव टू बी अ साइंटिस्ट टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स। क्या आप साइंटिस्ट हैं। नहीं, आप तो बेटा क्या हैं स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देन द साइंटिफिक मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू स्टडी ऑफ ओनली न्यूट्रल फिनोमिनास। जो नेचुरल जो फिनोमिनास है उसी में जो है आपके जो साइंटिफिक जो मेथड है उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये आपका फॉल्स है। ये जो है आपके फिजिक्स में होता है मैटर और एनर्जी से रिलेटेड। केमिस्ट्री में तो डिफरेंट जो केमिकल से रिलेटेड करते हैं हम। देन एस.जी. खुराना वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज। ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा।
सो ये आपके फोर्थ नंबर। देन फिफ्थ, एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू क्योर डिजीजेस। डिजीज के इलाज के लिए एंटीसेप्टिक्स लगाए नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो बेटा ये जो है आपका जो कंप्लीट जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हुए, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जिसको आपको ब्रीफ में आंसर देना है। सो होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट जो आपका व्हाट इज अ साइंस, साइंस क्या है? तो साइंस इज अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। मींस जो साइंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम जो है किसी भी जो चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम प्रूफ जो है ले ला सकते हैं। सो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका व्हाट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? सो हाइपोथेसिस इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू अ प्रॉब्लम। कोई जो प्रॉब्लम है, कोई जो चीजें हम सोच रहे हैं तो उसके जो सॉल्यूशंस है, उसका जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं जिसे परिकल्पना कहा जाता है। सपोज हम जो देखें कि कोई भी चीजें जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, तो उसका जो हम बताते हैं कि क्यों गिरता है, तो वो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण से कोई भी चीज ऊपर जाता है तो वापिस वो नीचे अर्थ में खींच लेता है। तो जो ये जो हम हाइपोथेसिस किए, कोई कल्पना की, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं वो जो है आपका जो प्रॉब्लम का जो एक्सप्लेनेशन है उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हम पहले से मान कर चलते हैं कि ऐसा होगा। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हेन डज द हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। हाइपोथेसिस है वो थ्योरी कब बन जाता है? सो हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी व्हेन इट इज प्रूवन टू बी करेक्ट। मींस जो हमने कोई परिकल्पना किए थे, हमने जो सोचा था और उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको किए, अब वो प्रूव हो गया कि वो सही है, तो वो जो है एक थ्योरी के रूप में बन जाता है। सो ये जो थर्ड का आंसर हुआ। देन फोर्थ जो आता है बेटा का, हाउ कैन अ हाइपोथेसिस बी वेरीफाइड। वेरीफाइड हम कैसे कर सकते हैं हाइपोथेसिस को? हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो सोच है कि ऐसा होता क्यों है, तो उसको हम कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं कि सही है कि गलत है? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। सो अ हाइपोथेसिस कैन बी वेरीफाइड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके उसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। जैसे अभी हम देखते हैं कि आपका जो पानी बॉइल्ड हो रहा है कि क्यों हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको पता कर सकते हैं। जब वाटर जो बॉइल्ड होता है तो वो जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रूफ कब होगा? जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट, which Indian scientist became the president of India in 2002। तो ये जो है आपके किसने बना प्रेसिडेंट बने थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002 से। ये जो आपके फिफ्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट बेटा आपको आंसर डिटेल वाले जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो आपको देने हैं। यहां पर बेटा मेरे डिटेल में पॉइंट्स दिए गए हैं। कुछ जो पॉइंट्स आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके उस पॉइंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। कुछ जो पॉइंट्स है वो स्किप कर सकते हैं। सो आंसर, द साइंटिफिक मेथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप टेकन टू अंडरस्टैंड एंड सीक अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस निकालना है तो वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू हो सकता है। फर्स्ट जो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। हम क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या सोच, उसको हमें आइडेंटिफाइड करना है। देन ऑब्जर्वेशन एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने हैं। देन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करना है कि वो जो प्रॉब्लम है तो वो किस कारण से हो सकता है और उसका सॉल्यूशन है वो कैसा हो सकता है। देन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअली ये सही है कि नहीं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देन रीचिंग अ डेफिनाइट कंक्लूजन, फिर लास्ट में हम जो रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे कि एक्चुअली ये ऐसा हुआ तो किस कारण से हुआ। सो ये आपके फर्स्ट के आंसर में। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ एनी 3 इंडियन साइंटिस्ट एंड 3 साइंटिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। मींस यहां पर आपको 3 जो इंडियन जो साइंटिस्ट है उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ जो 3 जो फॉरेनर जो डिफरेंट जो कंट्रीज के जो साइंटिस्ट है उसका, और उसके बारे में उनके द्वारा क्या की चीज है उसको ब्रीफ में भी आपको नोट डाउन करने हैं।
आंसर आ जाएगा इंडियन जो साइंटिस्ट है सीवी रमन वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट इन लाइट। तो सीवी रमन जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उसको नोबेल प्राइज मिला और किस कारण से मिला, तो जो रमन इफेक्ट ऑफ लाइट्स है उसका जो खोज करने के लिए इनको मिला। देन जो सेकंड आता है होमी भाभा लेड द फाउंडेशन फॉर एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया। होमी जहांगीर जो भाभा के रूप में जिसको हम जानते हैं, सो उनके द्वारा जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो इंडिया में उसका फाउंडेशन किया गया था। देन एज ए खुराना वोन द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन जीन्स। जीन्स से रिलेटेड जो वर्ग के काम करने के लिए एच जी भाभा को नोबेल प्राइज दिया गया था। साथ ही साथ इसके अलावा अदर जो इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उसका भी आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं। देन फॉरेनर जो कंट्रीज डिफरेंट जो कंट्रीज के जो साइंटिस्ट है उसके बारे में हम नोट करें तो आर्किमिडीज डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कोई भी जो चीजें डूबता कैसा है, पानी में डूब क्यों जाता है और कुछ जो चीजें हैं वो तैर क्यों जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आर्किमिडीज के द्वारा जो डिस्कवर किया गया था। देन जो आइजैक और न्यूटन है उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था लॉ ऑफ मोशंस एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसकी खोज है वो इसके द्वारा किए गए थे, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। देन जो थर्ड आता है मैरी जो क्यूरीज है, वो जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिनको जो दो जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। बाकी अदर जो साइंटिस्ट है उसको सिंगल नोबेल प्राइज मिला है, बट मैरी जो क्यूरी है उसको दो जो है नोबेल प्राइज दिए गए हैं। देन इसके द्वारा सी डिस्कवर द एलिमेंट रेडियम एंड पोलेनियम। सो उनके द्वारा जो रेडियम और पोलेनियम का डिस्कवर किया गया था। तो ये आपके जो सेकंड के आंसर हुए। नेक्स्ट बेटा आपको जो थर्ड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साइंस हैज हेल्प अस इन द फॉलोइंग एरिया। साइंस है जो डिफरेंट जो एरियाज है उस पर हमें कैसे हेल्प करता है। हेल्थ, कम्युनिकेशन और रिक्रिएशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसमें आपको आंसर देने हैं। तो यूज ऑफ साइंस इन द एरिया ऑफ फर्स्ट जो हेल्थ की बात करें तो साइंस हैड मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव हेल्थियर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग। हमें जो हेल्थियर जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए रहने के लिए साइंस हमें मदद करता है। बेटर मेथड ऑफ डायग्नोसिस डिजीजेस, कोई भी बीमारी हो गई तो इसका इलाज है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। देन बेटर मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड एंटीबायोटिक फॉर क्योरिंग डिजीजेस। मींस जो बीमारी है उसके इलाज के लिए मेडिसिन हमारे पास बेहतर तरीके से है, साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी है जिससे हमारे बीमारी का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में देखें बेटा तो कंप्यूटर और जो सैटेलाइट्स है वो हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशंस इन कम्युनिकेशन में। जो कंप्यूटर और सैटेलाइट्स है उसके कारण से हमारा जो कम्युनिकेशन है, संचार है वो बेहतर तरीके से हो गया। द इंटरनेट, ईमेल्स एंड जो मोबाइल्स, टेलीफोन्स हैव मेड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फास्टर एंड बेटर। ये जो हमारे इंटरनेट, ईमेल और मोबाइल फोन थे इसके कारण से जो हम जो इंफॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। देन जो रिक्रिएशन जो आता है जिसमें हमें मनोरंजन की जो चीजें हैं उसमें देखें तो मूवीज एंड टीवी है बेटर क्वालिटी पिक्चर एंड साउंड। जैसे आप अभी भी YouTube में कोई भी वीडियोस देखते हैं तो आपको जो HD, फुल HD या फिर 4K में देखने में ज्यादा मजा आता है। तो जो पिक्चर क्वालिटी बेहतर हुई, साउंड बेहतर हो गया। वीडियो गेम्स आर एंजॉयड बाय चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। वीडियो गेम तो आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो और हमेशा उसी में आप इन्वॉल्व रहते हैं। सो ये आपके थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज हैज साइंस हार्म। साइंस हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सो इसके बारे में हम बात करें तो साइंस हैज हार्म्ड अस इन द फॉलोइंग वेज। साइंस है हमें कुछ जो डिफरेंट जो तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज गिव आउट अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच हैव पोल्यूट द एयर, वाटर एंड लैंड्स। मींस हमारे पास जो व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो गैसेस निकलते हैं, वेस्ट जो मटेरियल्स निकलता है, सो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या फिर जो लैंड को पोल्यूट करता है। देन जो पोल्यूटेंट गैस हैव कॉज्ड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। डिफरेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे जो इन्वायरमेंट्स है उसमें ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉयड करते जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कुछ जो गैसेस है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। देन बॉम्ब्स है या फिर जो पॉइजनस जो गैसेस है, हार्मफुल रेडिएशंस है जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं। रेडिएशन फ्रॉम फैक्ट्रीज हैव मैम्ड एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, कई जो है कई जो विकलांग होते जा रहे हैं। सो ये जो है हमारे जो साइंस से रिलेटेड हार्मफुल है। देन द एटॉम्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थ्रेटन द एंटायर ह्यूमन रेस टुडे।
मीन्स जो बम्स है, हाइड्रोजन बम्स या फिर आजकल देख रहे हो आप परमाणु बम से अभी है, तो आपका जो लड़ाई जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच। सो ये जो हमारे जो साइंस जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है तो उतना ही प्रॉब्लम हमारे लिए भी फेस करना हमको पड़ रहा है। नेक्स्ट बेटा हम आपको जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन जिसे हम हॉट्स क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं, सो उसकी हम बात करें, व्हाइल राइटिंग इन क्लास यूर पेन स्टॉप वर्किंग। अब आप कुछ नोट कर रहे हैं और अब आपका जो पेन है वो काम करना बंद कर दिया, तो उसके बारे में आपको बताना है कि सोचना है कि क्यों बंद हुआ, वो क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से आपका जो पेन है वो वर्क करना बंद कर दिया या फिर वो चल नहीं रहा है। सो यहाँ पर उसको आपको अपने वो जो डिस्कस करके अपने सोचकर उसको बताना है। सो रीजन या फिर जो हाइपोथेसिस हो सकते हैं पेन क्यों बंद कर दिया। सो द इंक है वो या आपको खत्म हो गया होगा, द इंक इन द पेन इज ओवर, या फिर द इंक इज ड्राइड अप, आपका इंक है वो सूख गया होगा, या फिर जो फॉल्टी टिप्स जो नीप होते हैं टीप होते हैं वो खराब हो गए होंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो भाई आप फर्स्ट देखेंगे कि किस टाइप का पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, जेल पेन है या फिर इंक पेन है। सो अब यहां पर क्या करेंगे, इफ द राइटिंग इज स्क्रेची। अब हाइपोथेसिस हम परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि अगर जो है फॉल्टी टिप होगा, अगर ठीक से लिखाई नहीं हो दे रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो उसका जो नीब है वो खराब हो सकता है। या फिर जो चेक द पेन टाइप्स, पेन के कौन कौन से टाइप्स में, जैसे हमने देखा बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन या इंक पेन है। सो अगर बॉल पॉइंट पेन है या फिर जेल पेन है तो उसका जो रिफिल कर देंगे आप अगर सूख गए होंगे, या फिर आप उसमें देखोगे कि अगर वो पेन जो है इंक पेन है तो वहां पर कुछ जो है इंक सूख गया होगा नीब के पास, तो आपको कुछ जो है क्या कर देना है, वाटर है उसके टिप पर लगा देना है, फिर से ड्राइड जो इंक है वो फ्लो होने लगेगा, और इस तरीके से आप जो है आपका जो पेन का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड भी एक ऐसा होता है बेटा कि जो आप जो है कोई भी जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशंस करने के लिए आप पहले उसका प्रॉब्लम देखोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे, फिर उसका पहले से आप आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली सही है कि नहीं। सो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा कंप्लीट जो है आपका जो चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दी गए। होपफुली बेटा ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के लिए इस चैनल पर जरूर बने रहिए। सो ओके बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू।